ये भाई साहब कह रहे हैं नहीं तोसीवाल हमने बहुत काम किया, ये 5 साल में 1 रुपये का बादल प्रखंड में 1 टका का काम नहीं किया है। मेरे हिसाब से लॉकडाउन में क्या कुछ करने 1 टका का काम नहीं किया है। हाँ। समझे नहीं, ये अगर बहुत काम किया है बादल प्रखंड में, हमको पता नहीं, हम तो हमारा घर तो कहाँ पता नहीं। अच्छा हाँ, इतनी बदहाली है चारों तरफ रोड, आप चलिए पैदल। सीमांचल में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जी, एक अच्छा कॉलेज नहीं है। आज यहाँ के पढ़ाई के लिए लोग बाहर जाते हैं। अगर हम इस ड्रेस में अगर हम थाना चले जाएंगे तो अभी हमको कहेगा कि हटो यहाँ से। अच्छा हाँ, इस ड्रेस में हमको बैठने का जगह नहीं मिलेगा। एक बार वोट मांग के गया, उनको वोट दिए, चौथा बार से उसी को देते हैं। हम लोग का अभी इस बात सोचे कि नया चेहरा भी होगा एमआईएम का और थोड़ा नया पार्टी की तरफ। मेरा हाथ से 50,000 रुपया लिया मेरा पोता का सर्विस कराने के लिए। जिस टाइम में रुपया दिए तो 1 लाख का बात बोले, जब 50,000 ले लिया तो कहता कि 1.5 लाख देना होगा तब होगा। ना मेरे पास 1.5 लाख हुआ, ना उनको दे पाए, ना वो 50,000 में हमको लौटाया। तो क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद अजीजुर रहमान, क्या करते हैं चाचा? काश्तकार। अच्छा, और बताइए क्या चुनाव को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग बहुत लंबे पीढ़ी के आदमी हैं, कहीं ना कहीं बहुत दिनों से राजनीति को देखते आ रहे हैं। सही बात है। कितने सारे पार्टी आपके उम्र के दरमियान जो है घिसक गई, कितने सारे अभी जो है अभी भी है। तो हम लोग का मिजाज में इस बार नया चेहरा देखना चाहते हैं। नया चेहरा देखना चाहते हैं। देखें उनको 4 टर्म देखें ना। अच्छा, 3 टर्म फुल फल रहा, 1 टर्म 1 साल रहा, 16 साल रहा। जी जी 16 साल में और कोई बनेगा फिर उसका भी हाल समाचार देखेंगे, उसका भी चाल व्यवहार देखेंगे। जी। अब ये मेरा बहादुरगंज थाना और ब्लॉक, थाना ब्लॉक रजिस्ट्री ऑफिस, तीनों ऑफिस मेरे इस रोड का सामने में, नगर पंचायत भी है। जी, जी। मगर वो रोड का शिलान्यास करके जो मिठाई खिला के गया, उनका भाई ने रोड को जो खराब किया, तो आप पैदल चल के दिखा दीजिए हमको ½ किलोमीटर, हमको आपको मान जाएंगे। अच्छा, या विधायक चल के दिखा दे कि हाँ पैदल चलने का लायक, तो हम उसको मान जाएंगे काम। आज तक वो अपना गाड़ी क्यों नहीं इधर से फंसाया? देखना चाहिए था ना कि मेरा भाई ठेकेदारी किया है, कैसा किया है। आदमी उस समय धान कटने का टाइम था, लोग अपना काम में रह गए, लोगों का आँख में धुला दे करके सिर्फ बालू और पानी से काम को सफाया कर दिया। अभी लेपापोती कर दिया, लेपापोती। अभी पूरा गिट्टी उखड़ा हुआ है। फिर वही रोड थोड़ा और कोई ठेकेदार किया था, वो ठेकेदार ऐसा किया है, इंशाल्लाह और भी 5 साल टिक जाएगा। वो रोड सामने में, ज़्यादा दूर नहीं, यही सब देखिए पाइप सब काम तोसी पे का है। अच्छा, वो अपना भाई को, तो भाई ठेकेदार आज तक देखा नहीं ना। हम लोग कंप्लेन किए, ये भी नहीं किए हैं। ऐसा जो उनको पेमेंट दिया उनका भी गलती है। तो चाचा आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं किए? हाँ, हम लोग का ये गलती, हम लोग 10 आदमी मिलकर उनके पास कंप्लेन किए नहीं। बिल्कुल कंप्लेन करना चाहिए था आप लोग। बाकी सरकार 90 में बना दिया, चाहता तो वो किसी फंड से थोड़ा तो मरम्मत करवा देता। एक बार वोट मांग के गया, उनको वोट दिए, चौथा बार से उसी को देते हैं। हम लोग का अभी इस बात सोचे कि नया चेहरा भी होगा एमआईएम का और थोड़ा नया पार्टी की तरफ भी हम लोग को ख्याल है कि एमआईएम। आप एमआईएम के बारे में? हाँ, एमआईएम क्या कुछ खासियत है एमआईएम में? एमआईएम में ये खासियत है कि असदुद्दीन अवैसी जी ये ऐलान कर रहा है कि आज सीमांचल में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जी, एक अच्छा कॉलेज नहीं है। आज यहाँ के पढ़ाई के लिए लोग बाहर जाते हैं, मेरा हैदराबाद जाते हैं या कहीं जाते हैं। एक पेशेंट यहाँ अगर हो जाने से अभी तुरंत रेफर करेगा सिलीगुड़ी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पेशेंट मर जाए रास्ते में, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इतना आदमी है ना, कोई नहीं पूछेगा। मर जाएगा तो मिट्टी देने के लिए दावत करूँ तो कोई आएगा, कोई नहीं आएगा। रास्ते में रोना भोना सब हमको भोगना पड़ता है। क्या लगता है चाचा? तो वो वादा किया है कि हम अब बाद में विधानसभा में एक अच्छा हॉस्पिटल बनवाएंगे, अगर हमारी पार्टी यहाँ जीती तो एक अच्छा कॉलेज खोलवाएंगे। कब वादा किया है चाचा? वो भाषण में आकर के बोला है। लगता है कि यहाँ पर अगर उनके विधायक हो जाएंगे तो ये सब काम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। वो उनका विधायक कमरुद्दीन जीता है जी, तो कुछ वहाँ का प्रशासन कुछ नरमी हुआ है। हमारे यहाँ प्रशासन का बहुत लापरवाही है, मोनोपोली। क्या कुछ करता है सर प्रशासन? अगर हम इस ड्रेस में अगर हम थाना चले जाएंगे तो अभी हमको कहेगा कि हटो यहाँ से। अच्छा, हाँ, इस ड्रेस में हमको बैठने का जगह नहीं मिलेगा। क्यों आखिरकार क्यों? हाँ, होता है, हुआ है। तो पूछे नहीं क्यों आपको भगाया जाता है? हम बराबर है ना, मजाक समझिए हमको। अच्छा, ये कब की बात है? 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले की? हाँ, 2 साल पहले की बात है। इस तरह की मेरी बयान नहीं सुना वो। अच्छा, आप किसी मामले को लेकर गए? हाँ, किसी मामले, हमारी सच्चाई लेकर गए, सच्चाई का कोई वो इल्बुम नहीं किया वो। आपको क्या बोला? सीधे भगा दिया? उनका छोटा बाबू बोल रहा है, बयान दे रहा है, उसका बात भी नहीं सुना। तो इसके लिए आप एसपी क्यों नहीं गए? हाँ, नहीं गए एसपी के यहाँ। अब एसपी के यहाँ जाने से लगेगा हर जगह वो पैसा नहीं रहेगा। वहाँ पैसा के बारे में नहीं। मेरी अकेले जब यहाँ मेरा बड़ा वो लाउकल में ये नहीं सुना तो एसपी साहब मेरा बात सुनेगा? हम ये सोच के नहीं गए। बिल्कुल सुनता है, लेकिन आपको जाना चाहिए था। हाँ, जाना चाहिए था, हम नहीं गए। अब 10 आदमी जाते तो कोई बात। अच्छा बताइए, आपने बोला कि एमआईएम का चेहरा कौन है? एमआईएम का चेहरा अंजर बाबू अभी आ रहा है। अंजर बाबू। तो यहाँ पर तो लगभग 3-4 आदमी एमआईएम का दावेदारी पेश कर रहा है।
तो अभी खुलासा वो लोग भी दे नहीं पा रहा है हाँ। कि हमको मिला है, मगर उम्मीद लगता है कि उन्हीं को मिलेगा शायद। तो क्या लगता है आप लोग उम्मीदवार पे वोट कीजिएगा इस बार या फिर टिकट को लेकर के? नहीं, टिकट को लेकर के पार्टी को कोई अंधा भी ऐसा आ जाएगा तो हम उसी को देंगे। अच्छा, पार्टी को देख हाँ, पार्टी को देख। जिस तरह से कांग्रेस को करते हुए हाँ आए थे। हाँ हाँ। अच्छा, पार्टी में आप लोगों को भविष्य दिख रहा है? क्यों आदमी का दिल क्यों खराब होता है? डॉक्टर जावेद के लिए हमारा जो यहाँ पर्यटन चेयरमैन है वो एमआईएम का काम किया, उनका हम लोग वर्कर है ना, कहा कि मेरे साथ चलो अख्तर इमाम का काम करूँगा, आपका पीछे नहीं जाएंगे हम लोग जब चाहेंगे, जब आप आइएगा किसी काम में तो आपका साथ हैं, नहीं तो हम लोग को छुट्टा रहने दे, हम लोग जिधर चाहेंगे उधर। हम लोग डॉक्टर जावेद को वोट दिए, वो हरामजादा आज तक शकल तक हमारे यहाँ हम लोग देखें उसका शकल, ये जितना आदमी कोई बता दे कि उसका शकल देंगे, वोट दिया मगर शकल देख नहीं पाए। क्यों घर बैठ गए मियाँ साहब जीत करके? नहीं, वो पार्लियामेंट मेंबर है तो वो दिल्ली में रहेंगे ज़्यादा। दिल्ली में रहेंगे तो एक बार तुमको 100 प्रखंड में एक दिन तो प्रोग्राम देना होगा, लोगों को तो अपना शकल दिखाना होगा। अच्छा, चुनाव के बाद नहीं आया कभी? नहीं, अब तक नहीं आया है तो फिर किधर से चला गया? आया है कलेक्टर के पास, बाहर में कलेक्टर के पास आया, कलेक्टर के बगल में जो था वो देखा है। इस अच्छा। आदमी कोई देखा है तो बोल दे। कौन कलेक्टर है ये? वो हम लोग देहाती है, बहादुरगढ़ में नाम का कलेक्टर है। अच्छा, अच्छा। तो उसका रिलेशन में भी होगा और उसका पार्टी का आदमी है तो उसी के पास आता है। हम लोग से रूबरू नहीं हुआ। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे रह गए आप बताइए, मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे देखिए, आप पानी चल रहा है अभी, पानी का नाला जो समाज में क्या नीतीश कुमार दिया है भी 2 साल हो गया, अब तक पानी उपलब्ध नहीं हुआ। अच्छा, अब तक उपलब्ध नहीं हुआ। आज 100 मोटरसाइकिल कराने के लिए जाते हैं, नहीं होगा। 10,000 दिएगा तो होगा, जो नहीं होगा वापिस चलाना पड़ता है। मेरे पास 10,000 होगा तब ना, रेस्क्यू तो करा लिए हैं, मगर अब 10,000 के लिए तो हम भी अब अकर जाते हैं ना। आप लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में घूसखोरी एक्सरसाइज ज़्यादा हो गया है? अच्छा, नीतीश कुमार के वजह से फिर मेरा यहाँ का पर्यटन जो विधायक है उनके भी आदेश में अच्छा, वो अब तक झाँक के नहीं देखा कि मेरा हॉस्पिटल में कई ठो मरीज को रेफर करता है, कई ठो यहाँ पर्यटन इलाज होता है। तो इसके बारे में आप अपने विधायक को नहीं बोलते हैं जिसके साथ काम? अब लोग एक आदमी जाने से असली बात यह है, शर्माता है लोग। अच्छा। एक तो बात लेकर क्यों जाएंगे विधायक के पास? मेरा पेशेंट यहाँ से रेफर करती है, जाओ इसको बच्चा नहीं होगा, जाओ हॉस्पिटल नटवापाड़ा के पास जाकर वैसी बच्ची हो जाती है गाड़ी में। तो उतना तो कोशिश अगर यही कर देता तो काहे के लिए बच्चा नुकसान हो जाता है, कभी पाती मर जाती है, पेशेंट मर जाती है रास्ते में। अब हमको भेज देता है लायंस क्लब, अकेले हम जाते हैं, मेरा लायंस में बहू आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। जहाँ बड़ा हॉस्पिटल तो वहाँ तो पूछेगा, कौन पूछेगा आपको? मेरा यहाँ हॉस्पिटल बहादुर विधानसभा का हॉस्पिटल है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, सुई देगा तो पानी नहीं, पानी देगा तो सुइया नहीं। एक सब दारुम का बच्चा सब गया था खुजली का दवाई के लिए, तो डॉक्टर साहब अपने बीच में बोल रहा था, वो लोग को धमका करके भगा दिया और अपने बीच में खुजली का भी दवाई के लिए यहीं आया है। अच्छा, इस तरह के हालात? हाँ, खड़ा रहेगा तो बैठने के लिए नहीं बोलेगा आपको। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएं है, सब चीजें, मगर वो उसका दबाव नहीं है कि ये चीज़ जो भेजे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में तो मिला कि नहीं मिला, ये नहीं देखने वाला कोई नहीं है। ये तो आपके विधायक को सोचना चाहिए था। मेरा विधायक को सोचना चाहिए, मेरा लोकसभा का जो MP है उनको देखना चाहिए। जी, जी। इस बार ये लौचा महेश भतना से कोई लड़का तुम्हारे जैसा बाबू कोई उनको फ़ोन किया कि MP साहब आइए, मेरा हालत यहाँ का देखिए, तो उनका PA तो कहता कि जाके क्या करेगा MP साहब वहाँ, क्या करेगा? नहीं भाई, आने बोलिए ना, आकर के देखेगा तो कम से कम लोकसभा तक पहुंचेगा, प्रशासन को बोलेगा, DM SP को। हम लोग का बात कौन सुनता है? तो ये बोला यहाँ नहीं जा पाएगा, हम सुनेंगे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? उनका तेल ना पेट्रोल जलेगा कि नहीं जा पाएगा, आने बोलिए नहीं जाएगा। हम लोग तो जिता करके उनके लिए तो दिन रात ये कुर्बानी किए, तो यही सब देखने के लिए, यही दिन देखने के लिए है इडियट रखो फोन कौन नहीं। हाँ, ऐसा भी बोला आज आए ना वो MP साहब, यहाँ बैठने का जगह नहीं मिलेगा उसको। तो क्या आज साल भर हुआ है। क्या लगता है कि आप कांग्रेस के जो सांसद है और कांग्रेस के जो स्थानीय विधायक है, उन दोनों से आप कहीं ना कहीं खफा है? खफा बात बोली पर इनका खफा नहीं है, इनका काम का खफा करके चला गया। लोग एक आदमी खेती तो करता है, मुड़ के देखने जाता कि हुआ है कि नहीं हुआ है, मगर ये देखा नहीं ना, किसी को देखने के लिए बोला। बाद में तो फिर दिल्ली से आने के बाद गए थे वो इलाके में? नहीं, इलाके में गए हैं, कहे नहीं कि कलेक्टर के पास आया, कौन देखा नहीं देखा, आप और हम नहीं देख पाए। तो सिर्फ का ये खूबी देखे कि जीतने के बाद भाग में टाइम दिया, माइकिंग किया कि हम फलाना टाइम आते हैं, 2-4 बोला, जो वोट दिया उनको भी सलाम किया, जो नहीं दिया उनको भी सलाम किया। देखिए उनका अखलाकी 100 देखे। ये विधायक स्थानीय विधायक होता है और ये जो होता है लगभग 2 प्रखंडों में होता है, 2 प्रखंड में लगभग ज़्यादा प्रभार नहीं होता है। और एक किशनगंज जो सांसद होता है उनकी जो जिम्मेदारी होती है पूरे लोकसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाए, तो उस टाइम में वो गलती माना कि हमको टिकट लास्ट में मिला, हम आप लोगों के पास दौड़ भाग नहीं कर पाए, हर प्रखंड नहीं पहुंच पाए। जीतने के बाद तो फ्री हो गए। अच्छा। एक दिन हम लोग को सकल होता था, हम लोग को तसव्वुर होता कि नहीं कांग्रेस में वोट दिए हैं। अच्छा, अख्तर इमाम रोजे मिलता है MIM का नेता। हमारे चैनल के माध्यम से बताइए सांसद साहब के लिए आप क्या अपील करते हैं?
अपील करते हैं कि वो बहादुर में आए, कि हमारा बहादुर लोग विधानसभा के लिए कहाँ काम कराते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आए, यहीं से उसको वोट दे करके जिताए। नहीं तो अख्तर इमाम यहाँ का हम लोग का बहुत अच्छा था। अच्छा। वो आज कहीं मरकी होगा फोन करेंगे चला आता है, लोकसभा चुनाव भोज में दावत करते हैं चले आते हैं, कहीं जलसा जुलूस में मीटिंग में दावत करते हैं चला आता है वो। ये अब तक चेहरा भी नहीं दिखाया है। तो एक ऐसा आदमी, ऐसा सैयद शाहनवाज को जिता कर भेजे थे, सुपौल का था, गया का था साहबुद्दीन साहब, वो लोग का काम था। एमजी अकबर कलकत्ता का था। ये तो हम लोग का ठाकुर विधानसभा का है क्षेत्र। उन लोगों का कार्यकाल को आप किस तरह से देख रहे हैं चाचा, जिन लोगों के बारे में आपने बात किया, एमजी अकबर, साहबुद्दीन, शाहनवाज हुसैन? वो लोग तो सर बड़ा बड़ा आदमी आया और भाषण दे करके काम लेकर चला। वो लोग वहीं से बैठ के काम किया। वो लोग लोकल में रहा नहीं कि हम लोग कोई सवाल लेकर उनके यहाँ गए, कोई बात लेकर के। जैसा कि ये इनका दौरा सही था, 5 साल में रहा ये सैयद शाहनवाज MP। अच्छा। हम लोग बाद में मिलते थे उसके साथ। अच्छा। हाँ, बात मुलाकात होती थी। हाँ होती थी। वो अपना वर्कर सबके पास आता तो हम लोग मिलते थे। तो कहीं ना कहीं उसके कार्यकाल को बेहतर देखते हैं। या उनका वर्कर का थ्रू से हम बात उनका लेते थे। इनका वर्कर कौन है ये भी पता नहीं है, डॉक्टर जावेद का। अच्छा। हाँ, सब नया जीत के चला गया, वर्कर भी भूल गया, वो भी भूल गया है। अच्छा। हाँ, तो इस बार क्या आप कांग्रेस से खपा है? बिल्कुल। हाँ, कांग्रेस से खपा है। स्थानीय विधायक, एक बात से अफसोस है, फिर एक बात से अफसोस है। अफसोस है, बताइए। हमारे दिल में ये है कि अगर कांग्रेस को यहाँ जिताते हैं, अभी प्रेजेंट कांग्रेस का कैंडिडेट है यहाँ जीता हुआ, इनको जिताते तेजस्वी यादव पर ख्याल है कि वो भी मुख्यमंत्री बने। नीतीश का बाप का ठेकेदार है, 15 साल रहा लालू, 15 साल ये भी रहा, 10 साल वो भी रहे। तेजस्वी यादव वो नया जमान है, उनका नया चेहरा देखना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी को देखना चाहते हैं। तो आप एक हाथ से मजबूर हो जाते हैं कि उनका पार्टी को हम नहीं दे रहे हैं वोट, नहीं जिता रहे हैं। तो फिर कैसे बनेंगे वो मुख्यमंत्री? तो हमारे MIM का जो कैंडिडेट होंगे उससे हम बात करेंगे कि बाबू आपको जिताएंगे से, मगर जा करके हाथ मिलाना होगा तेजस्वी यादव से। RJD तो बोल रहा है कि हम MIM को साथ में हाँ, फिर वो कह रहा है कि हम उसको साथ नहीं लेंगे। फिर ये भी कचा ले। अब कैसे काम होगा आप बताइए। अब ये 500 सीट या 1000 सीट कीजिएगा, मजबूरन कांग्रेस को वोट करना पड़ेगा। अब फिर वो तेजस्वी यादव कमजोर हो जाता है, मजबूरन कांग्रेस में वोट करना पड़ेगा। नहीं, वोट नहीं देंगे वो। तेजस्वी यादव सोचे नहीं देंगे वोट। लोकल में जो प्रेजेंट कैंडिडेट अच्छा है, हाँ, उनको देंगे। कैंडिडेट से खपाया? हाँ, कैंडिडेट पार्टी से खपाएंगे। चलिए ना, इस रोड से देखिए। मैं बोला फैयाज साहब का अगर घोषणा सही रहता ना तो उसका जिला पार्षद उसका हाथ से निकलता नहीं। प्रेजेंट वो चेयरमैन पूरा टाइम देता, वो बीच में तो उनका पर गिरा दिया। वो चेयरमैन साहब बाद हो गया अभी। तो चेयरमैन को लेकर के क्या सोचते हैं आप चाचा? बहुत दिनों तक वो चेयरमैन एक बार रहा। हाँ। इस बार उनका जो अब सोचता है कि पूरा कमाई मेरा ही हो। 2 टर्म लगाता रहा। हाँ, अभी पूरा कमाई मेरा ही हो। जिला पार्षद जो विश्वास लगाया तो कुछ कारण से लगाया हो ना। आपको जो वोट दिया तो कुछ तो उनको भी मिलना चाहिए। सोचता है कि आम भी खाएं, उसका गुद्दा टो भी खाएं, गुटलू टो भी खा ले। अच्छा, सब भी खाना चाहता है। हाँ, तब ना वो विश्वास लगा दिया। अभी क्यों घूम रहा है? लाल बत्ती ठो कहाँ चला गया? मेरा हाथ से 50,000 रुपया लिया मेरा पोता का सर्विस कराने के लिए। जिस टाइम में रुपया दिए तो 1 लाख का बात बोले। जब 50,000 ले लिया तो कहता कि 1.5 लाख देना होगा तब होगा। ना मेरे पास 1.5 लाख हुआ, ना उनको दे पाए, ना वो 50,000 हमको लौटाया। तो मदरसा का जो के लिए, मदरसा में बहाली कराने के लिए। तो वो फैयाज जी लिए थे? हाँ। क्यों लिए थे? जो DO होता है किसान में, हाँ, उसके लिए हमारे हाथ से लगा तो गड़बड़ कर देगा। आपको सोच के वो पढ़े लिखे हो, तुम अपने हाथ से दोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा। तो वकील को जो भेजा ना, वकील ने ब्याह कर लिया। हमको कुछ नहीं मिला। तो आपके पैसे डूब गए? तो कभी आपने तो इससे मांगे नहीं? फैयाज जी मांग पाएंगे उससे? कहा नहीं देगा, आपको मांगना पड़ेगा ना। नहीं देगा? नहीं। तो उसके जो आपके जो विधायक है, स्थानीय विधायक, उनसे कभी मांग किए थे कि आपके भाई के साथ मेरा इस तरह? बोलेगा कि मेरा छोटा भाई के पास मेरा प्रतिष्ठा का सवाल, उसके बाद बोल दियो, नहीं तो कुछ और झोल में हमको फंसा देगा। अच्छा। मेरा सर्विस भी चला गया, मेरा नोट भी चला गया। यानी कहीं ना कहीं डर के कारण आप दब गए। अब ये तो बात लोग कहेगा कि क्यों दिए थे, ये भी हमको आप बोले ना कि आपको BO को देना था। तो अभी तो आप ऑन कैमरा बोल दिए। हाँ, आप तो बोल, वो BO से हम वसूल नहीं कर पाएगा, इससे भी वसूल कर नहीं पाए। हाँ। उसको सरजमीन में आकर के बाली रो कराना था, हमसे पैसा तो नहीं लेना था। आप जो अभी फैयाज साहब के बारे में बोल दिए, फैयाज साहब ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपके पास तो आएंगे वो। आए वो? कब पैसा लिए थे? हाँ, आए वो। तब बोलेंगे ना? हाँ, बोलेंगे ना। आप बोलिएगा, पहले कहाँ नहीं बोले? पहले बोले, अभी उसका अच्छा खराबी के बारे में पूछ रहे हैं ना। तो उसे क्या कर रहा है वही उसी के बारे में पूछ रहे हैं ना। पहले कोई सवाल करने नहीं आया? कोई सवाल भी नहीं किया, हम किसी के पास बोले भी नहीं, मौका नहीं मिला। आज रोड के बारे में बोले ना कि विधायक एक दिन अपना गाड़ी से चल के नहीं देखा कि रोड तो देख कैसा है। आज वो वोट के लिए आएगा तो उसके सामने भी बोलेंगे। अच्छा, आइए इधर आइए। वो जो वोट के लिए आएगा तो उसके सामने में बोलेंगे ना। क्या बोले? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। क्या करते हैं? अभी खाली बैठे हैं। खाली बैठे हैं? हाँ, जब से लॉकडाउन लगा है बेरोजगारी बन गए हैं। इससे पहले क्या करते थे? दिल्ली में रहते थे। बाहर क्या करते थे दिल्ली में? ठेकेदारी करते थे। ठेकेदारी? कौन काम?
स्टील फैक्ट्री का। स्टील फैक्ट्री का। और जब से लोन लगाया, तब से लॉकडाउन लगा, तब से हम यहाँ खाली बैठे बेरोजगार। क्या कुछ अर्निंग हो जाता था वहाँ से आपको? बहुत काफ़ी हो जाता आमदनी, काफ़ी आमदनी। 35-40 हज़ार रुपये महीने कमा लेते थे। खुश थे कमाई से? हाँ खुश थे। तो लॉकडाउन के बाद आकर के यहाँ समझो भिखारी रोड पे चल रहे हैं। ना आमदनी, खर्चा दुनिया भर का। अभी आजकल के महंगाई ऐसी है। तो अब क्या सोच रहे हैं? 40 रुपये आलू, 40 रुपये किलो आलू, 40 रुपये किलो प्याज खाओ। पैसे आए ना आए कहीं से, खाना तो पड़ेगा ही। तो फिर से जाने का सोच रहे हैं क्या? फिर से जाने का सोच रहे हैं। वहाँ अभी काम नहीं है, लॉकडाउन की वजह से काम बंदा है, काम अभी नहीं खुला है। तो बिहार सरकार जब लॉकडाउन में वहाँ के मजदूरों को, जब मजदूरों को ला रहा था, तो उन्होंने एक बात कहा था कि सब लोग आ जाइए, आपको जो हम भी रोजगार दिया जाएगा। भाई यही करेंगे। कहाँ मिला रोजगार? वो तो लंबे लंबे बात करते हैं, सरकार की बात छोड़िए। अच्छा, समझे नहीं? इतना लंबा बात कर रही है। भाई साहब कह रहे हैं तोसी वाला हमने बहुत काम किया। ये 5 साल में 1 रुपये का बादल प्रखंड में 1 टका का काम नहीं किया है मेरे हिसाब से। लॉकडाउन में क्या कुछ कर 1 टका का काम नहीं किया है। समझे नहीं? आइए अगर बहुत काम किया है बादल प्रखंड में, हमको पता नहीं। हम तो, हमारा घर तो कहाँ पता नहीं। अच्छा है? इतनी बदहाली है चारों तरफ रोड। आप चलिए पैदल घूमिए, आपको पता लग जाएगा क्या काम किया तोसी वालों ने। गाँव तक सड़कें नहीं पहुंची है। शर्म नहीं है उनको। 4 बार से जिता रहे हैं, उनको शर्म नहीं है 1 पैसे का। अच्छा, हाँ, काफी आग बबूला हो रहा है विधायक के प्रति। क्यों काम नहीं हुआ? क्या लोग परेशान है? लोग तो बोल रहे हैं खूब काम हुआ। एक तो पहली बात यह है कि मुस्लिम भाइयों के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। एक वही अवैसी उठाने वाला है, असदुद्दीन अवैसी उठाने वाला है। समझे नहीं? बाकी तो कोई है नहीं, किसी के अंदर कोई जागरूकता है नहीं कि भाई हमारे मुसलमान के खिलाफ क्या हो रहा है, नहीं और कोई बोलने वाला है। आपके विधायक ने भी सीए एनआरसी को लेकर के काफी कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोला है। वो तो ऐसे ही दिखावट है। लोगों ने तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दिखावट के लिए कहा। मोदी जी से लेकर के अमित शाह तक को चेतावनी दे दिया था। कुछ नहीं है। वो क्या वो करने वाला है? इससे पहले जब तक अवैसी नहीं आया पार्लियामेंट में, उससे पहले करके दिखाइए। उसी के चलते हुए तो हिम्मत आया लोगों के अंदर। समझे नहीं? कि एक बोलने वाला बंदा है पार्लियामेंट संसद में। जब वो इतने संसद के अंदर इतने आदमी के सामने बिल को फाड़ सकता है, तो उसके अंदर कितना जिगर है, कितना पावर है किसी के अंदर? किसी विधायक किसी के अंदर नहीं है मेरे हिसाब से, किसी के अंदर है नहीं। अच्छा, इसीलिए आप असदुद्दीन के पार्टी को ये करते हैं? हम तो चाहते हैं कि हम बनाएंगे ना, जैसे बने। अच्छा, चाहे टिकट किसी को मिले, चाहे अंदर को मिले या मुसब्बिर को मिले, कोई किसी को भी मिले। कैंडिडेट से मतलब नहीं है? कैंडिडेट से मतलब नहीं है, हम पार्टी से मतलब है। बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं हम हर हाल में। तो क्या कर देगा आपकी एक विधायक अगर यहाँ से बन जाएगी, ये कि नहीं आपका आवाज बन जाएगा ये? अरे भाई ये किशनगंज में अगर 4 विधायक जाएगा, अवैसी का पूरा एक ताकत हो जाएगा और 2 गुना ताकत हो जाएगा बोलने में। अच्छा, संसद में और पार्लियामेंट में। अच्छा, सुनने नहीं? तो ये तो पार्लियामेंट की नहीं हो रही है, ये विधानसभा की चुनाव हो रही है। हाँ, तो विधान परिषद में भाई आवाज तो बनेगी ना। जब होगी नहीं तो फिर आवाज क्या उठाएगा? आगे फिर आएगी इलेक्शन। हाँ, उसमें भी आएगी 2-4 तो आना ही है। जब ये आएंगे तो वो भी आएंगे। अच्छा, अवैसी का तो ताकत बनेगी ना। फिर तो कुछ तो आवाज करेगा और मुसलमान नहीं तो मुसलमान को भाग जाना पड़ेगा। कैसे भाग जाना पड़ेगा? आपको ऐसा डर लग रहा है क्या? एनआरसी लागू, एसी लागू, क्या क्या लागू किया है? अच्छा, कोई बोलने वाला है? कुछ नहीं लागू हुआ तो अभी तक। लागू हुआ नहीं, लेकिन पास हो गया सब कुछ। पता है ना आपको? अगर नहीं होगा कोई बोलने वाला तो लागू हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि ये सब चीजें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी रोक सकती है? बिल्कुल, तो उसके अंदर हिम्मत है, हम देखे हैं। इसके लिए तो कांग्रेस भी खिलाफ में था। हाँ, सब कोई खिलाफ में। कांग्रेस भी तो खिलाफ में था, तो उनके खिलाफ वो तो बाद में, वो तो बाद में खिलाफ में आया ना भाई। पहले हाँ बाद में आया हो। अच्छा, जब देख रहे हैं कि भाई इतना कुछ लोग कर रहे हैं, चलो थोड़ा हम भी पब्लिक को दिखा दें कि नहीं कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, ये कहानी नहीं लूँगा। नहीं? अच्छा, करिए बताओ क्या बोलेंगे हम? बताइए। एक बात बताइए कि स्थानीय जो आपके मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे के ऊपर बात कीजिएगा या स्थानीय मुद्दे के ऊपर वोट कीजिएगा? आगे के मुद्दा सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान के ऊपर बहुत जुल्म हो रही है। हाँ, कोई बोलने वाला नहीं है, एक वही बंदा है जो बोलने वाला है। अच्छा, ठीक है ना? बाकी ये कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य सेवा से कोई मतलब नहीं है। नहीं, शिक्षा जब होगी सब कुछ होगी। अच्छा, जब रहेंगे जब सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो इस आपको ये कौन बोल रहा है कि आपको भगाया जा रहा है या आपको डराया जा रहा है? नहीं लग रहा है क्या भाई? अवैसी अगर नहीं पार्लियामेंट में संसद में बोलते तो अब तक तो मुसलमान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जाता और क्या। अच्छा, तो आपके विधायक जी किस काम के होते फिर? वो तो कुछ क्या काम के हैं, वो तो रोकते नहीं। मैं आपको बोला नहीं कि 4 साल से है उनको बना रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है हम लोगों को। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। तो रोड घाट आपके बिजली कुछ नहीं है, इसमें भी काम नहीं हुआ। एक बहादुर में अच्छी सी नर्सिंग होम नहीं है। अच्छा, कि जो इमरजेंसी में डिलीवरी को एडमिट किया जाए, उसका इलाज किया जाए। समझे? बहादुर में ले जाएगा हॉस्पिटल, देख सुन के लेगा,
डॉक्टर है, इसको भेजिए, रिफर कीजिए। अच्छा, हमारे पास पैसा है कि नहीं है, हाँ। उसको क्या पता है इनके पास पैसा है कि नहीं है। इन मुद्दों पर बात कीजिए कि आपके यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा जो है कुछ नहीं है हालात भाई। ठीक नहीं है, तो इन लोगों को ये जिता कौन करेंगे? करके, इन लोगों को जिता करके 4 साल से, ये 16 साल से कुछ नहीं किया ये लोग। हाँ। हमारा मेन मुद्दा है कि ये लोग कुछ नहीं किया। हाँ, तो ये कौन करेंगे बताइए? आपके हिसाब अब से हम कौन कर सकता है? अब हम बदलाव चाहते हैं, बदल के 5 साल इनको भी देखेंगे। अच्छा। कि ये 5 साल में क्या करता है नहीं करता, फिर सोचेंगे आगे। ठीक है ना, फिर आगे सोचेंगे। अच्छा, बदलाव के बाद हाँ, बदलाव के बाद सोचेंगे कि फिर क्या करना है। अच्छा, तो आपको लगता है कि इन सब तो देखो भाई, सब तो पब्लिक के हाथ में है। जब चाहे पब्लिक उखाड़ के किसको भी फेंक सकता है, फेंक सकता है ना। 5 भाई 16 साल उनको देखे, 5 साल इनको भी देखेंगे, फिर सोचेंगे कि ये 5 साल में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। वही बात है। खैर, आप बता रहे थे कि स्वास्थ्य सेवाओं का हालात जो है खराब है। तो सब कुछ क्या लगता खराब है कि आपकी MIM के अगर यहाँ पे विधायक चुन के भाई। आते हैं, खराब तो यहाँ कर देखो देगा? ना, इतने आदमी यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, ये सब काम के बंदे हैं। पहली बात यहाँ देखिए, सरकार हमारी इतनी गंदी है। किसके चक्कर में? ये सरकार के चक्कर में ये हो रहा है। हम यहाँ बैठने वाला है, हम बाहर से आते थे सिर्फ 1 महीना रहते थे घर में। अच्छा। अब ये 7-8 महीना से बैठे हुए हैं। अच्छा। क्यों बैठे हुए हैं? किसके कारण? ये सरकार के कारण। तो लॉकडाउन तो था, है? उसमें तो बैठे रहना पड़ेगा। कोरोना काल था, इसके लिए तो कोरोना बैठे- है कहाँ भाई? कोरोना क्या बीमारी है? कोरोना है कुछ? अच्छा, ये चीज आप मानते हैं ना? अच्छा। कोरोना किसको कहते हैं? हाँ। ये टाइफाइड मलेरिया इसको? अच्छा। साले ये सब साले झूठे बेईमान मक्कार। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये सब झूठ बेईमान झूठ भाई। हो रहा है। कोरोना कोरोना तो कहीं कोरोना ना कहीं रखा आपको है। रहना था दिल्ली में। फिर हाँ? दिल्ली में रहना था आपको। दिल्ली में रहना तो हम एक बात सुनिए, 1 हाँ। महीना पहले से हमारा यहाँ पिताजी का तबीयत खराब था। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए हम आ गए थे। आ गए तो हम यहाँ के फंस गए। यानी आप कोरोना के सिलसिले में नहीं आए? नहीं आए थे कोरोना। जब यहाँ हम आए, जब ये देखते हैं कि साला लॉकडाउन लग गया, अच्छा, फिर यहाँ फंस गया। फंस गए हम। अब जो है वहाँ तो भाई वो रो रहा है, हम जाके और रोएंगे क्या? हैं? कितने आदमी रोए हैं, कितने आदमी पैदा है, कितने भाग आदमी पैदा ला करके घर में आके मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यही सब है विधायक का काम। अच्छा, समझे नहीं? यानी आपको लगता है कि एक विधायक बहुत कुछ कर सकता है? कुछ कर सकता है, हाँ। समझे नहीं? आपके हिसाब से कुछ नहीं हो पाया? हमारे हिसाब से हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव हम चाहेंगे भी। ये भाइयों से भी कह रहा हूँ कि बदलाव जरूरी है। एक बार 5 साल हम लोग देखेंगे, चाहे जैसे भी हो। तो MIM है क्यों? इसके अलावा और कोई थर्ड नहीं, और कोई, सब तो ऐसे ही, सब साले चोर बेईमान है। अच्छा, सब साले चोर इस बार बेईमान। नया को देखना है? हाँ, देखना है। सबको देख लिया? सबको देख लिया। हाँ, अच्छा। सब कोई कुछ नहीं करने वाला है। सब देने यहाँ कांग्रेस का है। सबको, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबको देख लिए। ये सब, ये सारा कारतूत उसी का है। अब जो ये क्या नरेंद्र मोदी निकाल रहा है, बोले सब उसी का लिखा हुआ है। अच्छा, वो अच्छा। डायरी पलट के देखता है। ये तो वही नेहरू जी किया है, तो इंदिरा गांधी किया है, तो राजीव गांधी करा हुआ है सब कुछ। अच्छा, उन्हीं के सपने पूरे सब कुछ, हाँ, उन्हीं के सपने ये पूरा कर रहा है। अच्छा, तो किसको आप सही बोलिएगा बताइए? तो आज आप जहाँ पे स्टील, क्या बोल रहे थे आप? कौन स्टील कंपनी है वो। स्टील कंपनी में आप काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। मतलब स्टील का ये कर रहे हैं? हाँ। मार्बल ना क्या है? नहीं, वो बर्तन का काम है। बर्तन वाला काम है। तो बर्तन का काम का आप क्या करते हैं? वहाँ हमारे फैक्ट्री में 150 आदमी काम करता था। अच्छा। अभी कोई आदमी नहीं है, अभी 2-4 आदमी होगा। जो मालिक आता है, बैठ के चला जाता है। काम ही नहीं है। लॉकडाउन में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भी कितना फर्क पड़ गया? जहाँ 150 आदमी, वहाँ 2-3 आदमी है, कितना फर्क पड़ गया? एक बात सुन लीजिए, आप बताइए। जिस जगह भी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के जो है धरातल पर लाने के लिए तो सरकारें काम की होगी। कुछ नहीं किया है। कहाँ किया? जब सेल नहीं होगा माल, हाँ। इतना हमारे गोदाम में माल स्टॉक है, तो सेल नहीं हुआ तो हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं। अगर वो भी सेल हो जाता ना तो किसी तरह हम लोग चले जाते, लेकिन सेल नहीं हुआ। अगर अभी सेल नहीं हुआ है, तो ये बात तो आप ही के साथ नहीं लागू होता ना? सबके सिर्फ आप ही का भाई, भाई ये मजदूर जितने हैं सबके ऊपर ये असर पड़ा है। अच्छा। हमारे सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, हमारे मजदूर भाई जितने भी हैं सबके ऊपर फर्क पड़ा। जो यहाँ काम करता है उसके ऊपर भी, जो बाहर में काम करता है उसके ऊपर भी। अच्छा, समझे? कई ईमानदारी से कि हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ा है। फर्क सब पर पड़ा है। फिर कितने आदमी? कम से कम यहाँ 50 आदमी है ना। अगर हम गलत बोले तो बोलिए किसी को कि ये गलत बोल रहा है भाई। तो इसलिए तो क्या लगता है? ऐसी सरकार की क्या जरूरत है हमको? हाँ, हाँ। ऐसी सरकार की हमारी क्या जरूरत है? अच्छा, हैं? बताइए। जब मजदूर गरीबों को बेघर करने वाले हैं, तोले हुए हैं, तो ऐसी सरकार तो बेकार है। हट जाना बेहतर है। हैं? जिस काम को वहाँ पे आप कर रहे हैं, वो काम अगर यहाँ पे किया जाए तो आपको नहीं लगता है कि उससे रोजगार मिलेगी? वो तो बोला नहीं नीतीश कुमार की सब कोई आ जाइए, हम यहाँ पटना में फैक्ट्री खोलेंगे, ये खोलेंगे, वो खोलेंगे। खोल के दिखा दिया हम लोगों को। अच्छा, कितना बड़ा फैक्ट्री खोले, आपको पता है ना? हाँ। कितना बड़ा फैक्ट्री खोले हैं। अच्छा, सारे बिहारी भाइयों हमारे बिहार के अंदर ही काम करेंगे। हाँ। बड़े कंपनी खोलेंगे। सब साले मादरचोद है, सब खाने वाले हैं, पैसे भरने वाले हैं। समझे नहीं? अच्छा, बड़गला के लोगों को लेके आ गया। बस आ गया, सब कोई बैठे हैं। अब जो बेचारा अगर इधर भी चोरे छुप के गए हैं बाहर, किसी का 3,000 रुपये की, 4,000 रुपये की, 5,000 भरा में लेके गया है। अच्छा, वो भी गया के बाद वहाँ क्या है, काम नहीं है। हफ्ता में 4 दिन काम करता है, 4 दिन बैठा रहता है, वो भी जाके फंसा हुआ है। अच्छा। अब फिर आएगा तो फिर 4,000 रुपये चाहिए।
तो यही सिस्टम है सरकार। हालात ये है। हालात ये है सरकार का, ये हालात है सरकार का। तो क्या लगता है आपको कि ये कैसे बदलेगा ये सब ये चीज़ें? बदलेगा कि हम चाहते हैं कि नया सिरे में आइए, हाँ। चयन कीजिए, हम अच्छा। 5 साल देखेंगे, अगर बदलाव करते हैं चाहे सरकार किसी की भी रहे, वो हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम यहाँ विधायक चयन करना है। अच्छा। अगर समझ इसके बाद अगर फिर MP का इलेक्शन आएगा, उसमें भी चयन होगा। भाई परिवर्तन तो होगा ना, पूरा जब बदलाव के मूड में आप लोग? बिल्कुल पूरा बदलाव में मूड में है। अच्छा। 5 साल देखना है, ब्यादा नहीं। तो तोसी वाला हमको देखे 16 साल ना भाई, हाँ, हाँ। 5 साल और किसी को देंगे। सॉरी, तो तोसी वाला में हमको कौन सा कमा के खिला दिया है? अभी जाइए आप किसी काम से बड़ा बाबू, अरे मन अंदर जाकर फ़ोन कर लेगा, 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार रुपये ले लीजिएगा भाड़ी से। अरे जाओ तुम, नहीं लेगा पैसा नहीं लेगा, जाओ तुम, हो जाएगा बात। तो क्या ऐसे देखें, अब 20,000 रुपये हम दिए हैं, कोई मीटर से गए थे, दे के जब सोले किए हैं काम को, घूसखोरी चरम पर है। हाँ मत पूछिए, वो सब खत्म होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये नगर तो इसलिए हाँ नगर पंचायत है, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई 16 साल उसको देंगे तो 5 साल हम किसी और को देखेंगे, जरूरी देखेंगे। चाहे बेचारा सही काम करेगा तो रहेगा, गलत करेगा तो उसको भी उठा कर फेंकेंगे भाई। फिर 5 ही साल है ना, जब इतना 16 साल हम दूसरे को देख सकते हैं तो 5 साल हम आपको भी दे सकते हैं। अच्छा। एक मिसाल, अच्छा। आप आएंगे तो आपको भी 5 साल हम देखेंगे, यही है बस। तो ये थे नगर पंचायत के लोगों का रुझान। ये नगर पंचायत का क्या कौन चौक है ये? बागी चौक है। बागी चौक है। बागी चौक में जो है यहाँ ये बस स्टैंड है और इस बस स्टेशन में वार्ड नंबर 4 देखते देखते ढेर सारे भीड़ भी जमा हो गए। ये बस स्टैंड लगभग चकल्लस और तफड़ी के लिए ही जो है यूज किया जाता है। हाँ। लेकिन इसके अलावा जो है आप अगर कहिएगा कि यहाँ पर स्टॉप होके कि हम किसी बस पे चढ़ेंगे तो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ के लोगों का क्या कुछ रुझान है आप हमारे माध्यम से सुन ही रहे हैं। लोग बदलाव के मूड में हैं और यहाँ पे तो लोगों से जब हमने बात किया तो कुछ बातें ये भी आई कि यहाँ पे घूसखोरी चरम पर है। किन्हीं ने कहा कि 50,000 से हम काम करवाए हैं, किन्हीं ने कहा कि हम 20,000 से काम करवाए हैं। कोई उसका जो पक्ष लेने वाला है वो बोल रहा है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। तो हालांकि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है ये लगातार किसी ना किसी अगर कन्वर्सेशन में रहते हैं तो चलता ही रहता है, तो ये सब अलग बात है। लेकिन चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर 16 साल से एक विधायक लगातार इस विधानसभा के कार्यभार को संभाल रहे हैं। लोग अब कितना संतुष्ट है और कितना असंतुष्ट है आप वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल इतना ही, फिर आगे की चौक चौराहे पर जाएंगे, हम आपको मुलाकात करवाएंगे कुछ और वोटरों से, कुछ और लोगों से।